हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आने वाले आपके एग्ज़ाम क्लर्क, जिसका जो पोस्ट कोड है 918, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और साथ ही में एचपी पुलिस और जेओआईटी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर दोस्तों इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो है द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। जो आदि रेखांश है वो गुजरती है, आपको बताना है कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों जो प्राइम मेरिडियन जो है यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। 0 डिग्री जो देशांतर है उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कॉन्ट्योर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल। समोच्च रेखा समान डैश डैश वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो दोस्तों जो कॉन्ट्योर लाइन है यह जो एलिवेशन जो दो समान एलिवेशन के स्थान है उनको जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। समोच्च रेखा जो है वो समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और जो आइसोहाइट्स हैं दोस्तों वो जो समान वर्षा वाले स्थान है उनको जोड़ती है। अगला जो प्रश्न है सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड टू। बालू पत्थर इसमें कायांतरित होता है, तो आपको बताना है जो बालू पत्थर है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों जो बालू पत्थर है वो क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है आपका बालू पत्थर, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ये आपका बालू पत्थर है यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट। निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है। तो दोस्तों इनमें से जो गर्म समुद्री धारा है वो है आपकी कुरोशियो, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कुरोशियो जो है वो आपकी गर्म समुद्री धारा है, और बाकी जो हैं ये लैब्राडोर और पेरुवियन जो है ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। और बात करें अगलुहास जो महासागरीय धारा है वो हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एग्जांपल एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी एग्ज़ाम से पहले पूरी हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर दोस्तों आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको यह टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगला जो प्रश्न है मेजर सोर्सेज ऑफ ओशैनिक सैलिनिटी इज। समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों जो समुद्री लवणता होती है उसका जो मुख्य स्रोत है वो है आपका एश फ्रॉम वोल्केनोज, यानी कि ज्वालामुखी से जो राख निकलती है वो हो, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्योर्ड ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ। फ्योर्ड किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों जो फ्योर्ड हैं वो आपके उत्पन्न होते हैं ग्लेशियल इरोजन के कारण, यानी कि हिम अपरदन के कारण, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, हिम अपरदन। अगला प्रश्न है एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप। वातावरण गर्म हो जाता है। तो दोस्तों जो वातावरण है वो गर्म होता है एट मिड डे, यानी कि मध्याह्न में, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, एट मिड डे। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। दोस्तों जो नॉर्थ वेस्टर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। बाकी टोर्नेडो, टाइफून और हरिकेन जो हैं यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है स्मॉग इज ए कम्बिनेशन ऑफ। कोहरा किसका संयोजन है। तो दोस्तों जो कोहरा होता है, स्मॉग होता है, वह स्मोक और फोग का मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, धुआं और धूम कोहरा। अगला प्रश्न है कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन आर वेल डेवलप्ड इन। शंकुधारी वन क्षेत्र सुविकसित होते हैं। तो दोस्तों जो शंकुधारी वन है वो सुविकसित होते हैं आपकी पोडजोल सॉइल में, यानी कि राख मिट्टी में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राख मिट्टी।
अगला प्रश्न है यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स इज ए कंसिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ कैमुलेशन ऑफ। झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है? तो दोस्तों झीलों का सुपोषण संचयन जो है वो नाइट्रेट और फास्फोट का परिणामी प्रभाव है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों जो ताप्ती रिवर है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ताप्ती रिवर जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और बाकी जो नदियां हैं यह डेल्टा बनाती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। गिर वन कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों जो गिर वन है यह गुजरात में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। गुजरात में पाए जाते हैं और यह लॉइन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन। केरल की तट बालू इससे समृद्ध है। तो दोस्तों जो केरल का तट है इसकी जो बालू है वो थोरियम से समृद्ध है, यानी कि थोरियम पाया जाता है उस मृदा में, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। वहाँ की जो रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। इस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है। तो दोस्तों जो वर्षा की बूंदें होती हैं उसका जो आकार गोल होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। निम्न में से किसकी आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वो होती है आपकी गामा रेज की, और उसके बाद आती है आपकी कॉस्मिक रेज एक्स रेज। अगला जो प्रश्न है फोटोवोल्टिक सेल्स आर। फोटोवोल्टिक सेल हैं, तो दोस्तों जो फोटोवोल्टिक सेल हैं वो आपके सोलर सेल हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सोलर सेल हैं फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं। अगला प्रश्न है टार्ट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टार्ट्रिक एसिड इससे प्राप्त होता है या फिर इनमें पाया जाता है? तो दोस्तों जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो ग्रेप्स यानी कि अंगूर में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। निम्न में से किसका कैलोरी मान अधिकतम होता है? तो दोस्तों जो सबसे अधिकतम कैलोरी मान होता है वो होता है आपका वसा का, फैट का, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, फैट। अगला जो प्रश्न है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। प्राकृतिक रबर इसका बहुलक है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है उसका जो बहुलक है वो है आपका आइसोप्रीन, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अगला जो प्रश्न है ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज ए। ब्रेड निर्माण में प्रयुक्त ईस्ट है। तो दोस्तों ब्रेड निर्माण में जो प्रयुक्त ईस्ट है वो आपका फंगस है, यानी कि कवक है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, फंगस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।